Hello everyone, myself Kinjal Soni. So after spending Diwali vacation and your examination, let's get started our new semester, second semester. So let's get started with Unit 11, Van Devni Siksha. So before we start, I tell you something. When God gives you a new beginning, don't repeat the old mistakes. यानी जब आपको गॉड सेकंड चांस देते हैं न्यू शुरुआत करने का, न्यू बिगनिंग का, तो अपनी पुरानी जो मिस्टेक्स है उससे मत दोहराइएगा। यानी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जो हुआ फॉरगेट इट, बट सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है जिन ने बुक इनकम्प्लीट थी, जिसका वर्क इनकम्प्लीट था, जिससे वीडियोस नहीं देखे थे, उनके लिए ये दिक्कत हुई थी। बट सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ ही रहिएगा। थैंक यू। उसी के साथ हमारा यूनिट 11 वनदेवनी शिक्षा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिनोनियम्स वर्ड्स। वे रस्तों, मार्ग, पथ। मड कादव, कीचड़, कदर्म। हैंड हाथ, कर, बाहु। डिसअपियर अंतर्धान, गायब, अदृश्य। स्ट्रेंथ जोर, बड़, ताकत। हेल्प सहाय, मदद, सहायता। तो ये थे सिनोनियम्स वर्ड्स यानी समानार्थी शब्दों। नेक्स्ट वन एंटोनियम्स वर्ड्स यानी विरोधी शब्दों। सो नंबर 1 गॉड, डीमन। देव, दानव। हार्डवर्क, आइडल। मेहनत, आड़स। अपीयर, डिसअपियर। प्रकट, अदृश्य। डिस्प्लीज्ड, प्लीज्ड। परेशान, प्रसन्न। न्यू, ओल्ड। नवी, जूनी। सो अब करते हैं हमारा यूनिट स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वખત વિષ્ણુદત્ત નામનો એક યુવાન લાકડાઓથી ભરેલી ગાડી લઈને શહેર જઈ રહ્યો હતો. ગાડીને બે બળદો ખીંચી રહ્યા હતા. सो एक टाइम की बात है जब विष्णुदत्त नाम का एक जो युवान है वो लकड़ियों से भरी गाड़ी को शहर की ओर, सिटी की ओर लेकर जा रहा था और उसको दो बैल है वो खींच रहे थे. રસ્તામાં એક વન આવ્યું. વનમાં એક જગ્યાએ કાદવ કીચડ હતો જે विष्णुदत्त ने दिखायो नहीं. सो वो जा रहे थे, रास्ते में बीच में एक जंगल आया, वन आया. सो उस जंगल में बहुत कीचड़ था. सो वो विष्णुदत्त को दिखाई दिया नहीं. તેથી તેની ગાડીનું એક પૈડું કાદવમાં ભરાઈ ગયું. सो जो वो गाड़ी लेकर जा रहा था, वन टाइप ऑफ गाड़ू, सो वो है उसका एक पहिया है वो कादव में जाके फंस गया. વિષ્ણુદત્ત પૈડું કાઢવા માટે બળદો પર ચાબુક ફટકારવા લાગ્યો. ચાબુક વાગવાથી બળદો ગાડીને ખેંચતાડ પણ પૈડું टसનું मस नहोતું થતું. विष्णुदत्त ने पहिए को निकालने के लिए जो बैल थे उसको मारना स्टार्ट किया. चाबुक से मारना स्टार्ट कर दिया. सो मारने के दौरान उसको जब बैलों को ज़्यादा लगी तो वो कार्ड था उसको खींचने लगे. बट उसका पहिया ऐसे उसके अंदर फंसा हुआ था कि वो टस से मस नहीं हो रहा था, यानी बिल्कुल ही हिल नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था. તે જ્યાંનો ત્યાં જ ફસાઈ રહ્યો. वो वहीं का वहीं फंसा हुआ रहा. વિષ્ણુદત્ત સમજી ગયો કે આ કામ માત્ર બળદોના વશનું નથી. તેથી તેણે સહાય માટે અહીં તહીં જોયું, પણ ત્યાં કોણ હતું હોય જે એની સહાય કરે.
विष्णुदत्त समझ गया कि ये काम सिर्फ बैलों का नहीं है, बैलों के बस की बात नहीं है कि वो ये अकेले पहिए को निकाल सके। उसने यहाँ वहाँ देखा कि कोई उसे मिल जाए, उसकी हेल्प करे। આખરે તે ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યો અને વન દેવતાને બોલાવવા લાગ્યો. હે વન દેવતા, મારી સહાયતા કરો. મારી ગાડી કાદવમાં ફસાઈ ગઈ છે. તેને કાદવમાંથી બહાર કાઢી આપો. હું તમારા નામનો પ્રસાદ વહેંચીશ. उसने देखा पर ऐसे घने जंगल में उसको कोई दिखाई दिया नहीं। आखिर में वो जो कार्ड था उससे बाहर निकले और निकलने के बाद उसने जो वन देवता है उससे प्रे किया और उससे बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी जो कार्ट है वो फंस गई है, उसको बाहर निकालना है। अगर वो बाहर निकल गई तो मैं आपको प्रसाद बांटूँगा, मैं सबको प्रसाद बांटूँगा आपके नाम का। यहाँ पर भी रिश्वत, कोई भी काम इंसान बिना रिश्वत के नहीं कर सकता। गॉड कहाँ पर आपको बोलते हैं कि मैं आपका काम करूँ तो आप ये करना, आप वो करना, वो कुछ नहीं कहते हैं। सिर्फ मन से आप थैंक यू बोल दो एक बार, तो बस वहीं से राजी। उसमें प्रसाद बांटने की, प्रसाद चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट हम इंडियन कल्चर हमारा ऐसा है कि हम ये सारी चीज़ों को मानते हैं, अदरवाइज़ ये कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ गॉड को पूरे दिल के साथ, पूरे दिल को खोल के थैंक यू बोल दीजिए, इतना ही काफ़ी है। વન દેવતાએ વિષ્ણુદત્તની સહાયતા માટે કરેલો પોકાર સાંભળી લીધો। તેઓ પ્રગટ થયા અને બોલ્યા, શું વાત છે? કેમ પોકારી રહ્યો છે? जो वन देवता थे उसको उस पर तरस आ गया और उसकी सहायता के लिए जो वो बुला रहे थे उनको, तो वो पुकार सुन के, उसकी बात सुन के वो प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और बोले, क्या बात है, आप मुझे क्यों पुकार रहे हो? વિષ્ણુદત્ત હાથ જોડી બોલ્યો, હે પ્રભુ, મારી સહાય કરો. મારી ગાડીનું પૈડું કાદવમાં ફસાઈ ગયું છે, તેને બહાર કઢાવી આપો. હું તમારા નામનો પ્રસાદ ચઢાવીશ. अरे इंसान हो, भगवान के साथ भी ये चीज़ें करनी है आप लोगों को। विष्णुदत्त ने हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा पहिया है वो फंस गया है और उसको बाहर निकालना है। आप उसको निकाल दोगे तो मैं आपके नाम का प्रसाद चढ़ाऊँगा और बांटूँगा। ये सारी चीज़ों के लिए भी हम पूरे दिन भगवान को याद करेंगे कि ये नहीं हो रहा है तो भगवान को याद करो, वो नहीं हो रहा है, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। વન દેવતા હસીને બોલ્યા, અરે મૂર્ખ, તું બીજાના ભરોસે બેઠો છે એટલે પરેશાન છે. બળદની સાથે સાથે તું પોતે પણ પૈડા પર જોર લગાવ, પછી જો ગાડી નીકળે છે કે નહીં. वन देवता हंस के बोले, अरे मूर्ख, तुम दूसरों पर डिपेंडेड हो, दूसरों के भरोसे बैठे हो इसलिए परेशान हो। बट जो फटकार लगा के तुम बैलों से काम करवाना चाहते थे तो तुम खुद भी वो काम कर सकते हो। बैलों के साथ साथ तुम भी गाड़ी को निकालो। बैलों की कार्ड तो है नहीं, तुम्हारी ही कार्ड है, तो खुद भी कुछ करो। देखना गाड़ी निकल जाएगी आसानी से। વિષ્ણુદત્તે એમ જ કર્યું। તેણે એક બાજુ બળદોને હાંક્યા અને પોતે પૈડું કાઢવા માટે જોર લગાવ્યું। परिणाम स्वरूपे थोड़ी ज मेहनत करवाथी गाड़ी कादवमांथी बाहर निकली गई। विष्णुदत्त ने ऐसा ही किया। उसने एक ओर से बड़दों को ऐसे ऐसे बोला कि वो बड़द हिल रहे, आगे आगे बढ़ रहे थे और उसने पुश किया, तो दोनों की मेहनत से जो पहिया था वो आसानी से बाहर निकल गया। आसानी से मीन्स थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी दिक्कत के बाद वो पहिया बाहर निकल गया फाइनली। વિષ્ણુદત્ત ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો અને બોલ્યો, હે વનદેવ, તમારી ખૂબ દયા થઈ, હું તમને ઘરે પહોંચતા જ પ્રસાદ ચડાવીશ.
विष्णुदत्त बहुत खुश हो गया और बोला, हे वनदेव, आपकी बहुत ही दया हुई और मैं आपको घर पहुंचते ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। વનદેવે હસીને કહ્યું, ના ભાઈ, મને પ્રસાદ ચઢાવવાની જરૂર નથી. મેં તારી કોઈ સહાયતા નથી કરી. સાચું જુઓ તો તમે તમારી સહાયતા પોતે જ કરી છે. સહાયતા માટે બીજાનું મોં તાકતા બેસી ન રહેવું જોઈએ. આમ કહીને વનદેવ અંતર્ધાન થઈ ગયા. वनदेव हंस के बोले कि नहीं नहीं, तुम्हें प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ गाइड किया है, सारी की सारी चीज़ तुमने खुद की है। सो जब भी कोई मुश्किल आए तो दूसरों की वेट करने से बेटर है कि आप वो काम खुद से करो। आप ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई, नेवर ट्राई। जब तक ना हो सके तब तक ट्राई करते रहो और फाइनली यू गॉट सक्सीड डेफिनेटली। ऐसा कहने के बाद वनदेव है वो अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, डिसअपियर हो गए। વિષ્ણુદત્ત એક નવી શિક્ષા લઈને પોતાને રસ્તે ચાલ્યો ગયો। फाइनली विष्णुदत्त को एक नई कहते हैं शिक्षा मिली और वो अपने रास्ते चल पड़ा कि हमें दूसरों की हेल्प के लिए राह नहीं देखनी चाहिए, अपने से बन पड़े उतना करना ही करना चाहिए डेफिनेटली। सो गॉड हमें कभी नहीं कहते हैं कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो, प्रसाद चढ़ाओ। हाँ, ये चीज़ है कि हम अपने भाव से जो करते हैं वो चीज़ ठीक है, बट आप रिश्वत में कुछ करो कि आप मुझे ये दो तो मैं आपको वो करूँगा, मैं आपके नाम का ये चढ़ाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं पैदल आऊँगा, मैं वो करूँगा, ये चीज़ गलत है। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है तो आप पहले मंदिर जाओ, प्रे करो वहाँ पे जाके। घर पे भी आपके मंदिर है तो वहाँ पर प्रे करो, मांगो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट ये मत करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके वहाँ दरबार आऊँगा, वहाँ पर आऊँगा। ये चीज़ गलत है और गॉड को प्रसाद की ज़रूरत होती ही नहीं है। हाँ, हमें हमारे जो खाने का कुछ भाग है, कुछ पार्ट है, वो गॉड को अर्पण करने के बाद ही खाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप ये मेरा काम कर दोगे तो मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा। दैट्स द रॉन्ग थिंग और ये थिंकिंग भी हमारी गलत है। जो समझे, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, बाकी एज योर विश। सो यहाँ पर हमारा यूनिट 11 वन देवतानी शिक्षा कंप्लीट होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड उसका मोरल है वो तो एकदम ब्यूटीफुल है। इसी के साथ हम जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेज फोल्ड करना है, फोल्ड योर पेज इन ट्रायंगल शेप एंड रिटर्न सेकंड सेमेस्टर। उसी के बाद आपको बुक में लिखना स्टार्ट करना है जो आपकी क्लास वर्क है उसमें। सो इसी के साथ हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।